चिंता। तो देखो आज बाबा ने जमकर परीक्षा लिया है, जैसे माता सती के लिया। इसलिए मैं कहता हूँ बाबा की सेवा अगर करना है तो परीक्षा के लिए तैयारी बना लेना चाहिए। बिना परीक्षा के पास कोई होता नहीं। इसलिए देखो बाबा शिव जैसे चले दक्ष प्रजापति बाबा पहुंचे माता सती के पास तो बताए नहीं ये बात, और दक्ष ने यज्ञ किया। उस यज्ञ में सारे गंधर्व किन्नर यक्ष गणों सबको बुलाया, लेकिन भगवान शंकर का निमंत्रण ना देकर बहुत बड़ा अपमान कर दिया। जैसे बाबा शंकर का निमंत्रण नहीं दिया, भगवान शंकर को निमंत्रण नहीं मिला, सारे देव गंधर्व किन्नर सब ऊपर से जा रहे थे हिमालय के। तो माता सती ने देखा, और जैसे माता सती ने देखा तो कहते हैं कि बाबा से प्रार्थना की कि हमें भी चलना चाहिए। लेकिन बाबा तो जानते थे कि दक्ष ने निमंत्रण क्यों नहीं दिया, इसलिए बाबा सती से कहा कि सती देवी, जिस जगह से निमंत्रण ना आया हो उस जगह बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा कि जो अपने लोग होते हैं, जो सगे संबंधी होते हैं, कभी कभी निमंत्रण देना उनको भूल जाया जाता है। हो सकता है हमारे पिता ने निमंत्रण देना भूल गए हों। शंकर जी तो जानते थे, शंकर जी सोचे उस दिन की बात सती को अगर बता देते तो सती को भी समझ आ जाए। आज बताना पड़ेगा। तो शंकर जी ने सारी बात बताई, तुम्हारे पिता हमसे नाराज हैं और मुझे लगता है कि विरोधाभास में उन्होंने निमंत्रण नहीं दिया है। तब माता सती ने कहा कि हमारे पिता और वो भी आपसे दुश्मनी। अरे हमारे पिता के सबसे लाडले दामादों में से आप एक हैं प्रभु, इसलिए कभी आपसे विरोध नहीं कर सकते। और इतना बड़ा अपमान। और फिर पिता के घर, भगवान के घर, गुरु के घर, भगवान की कथा और मंदिर में तो बिना निमंत्रण के जाना चाहिए। किसी कार्ड और निमंत्रण का कभी प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बिना बुलाए चले जाना चाहिए। कौन कौन सी जगह? पिता के घर, भगवान के मंदिर और गुरु के घर, भगवान की कथा, ये तीनों एक ही में आते हैं। और मित्र के घर बिना बुलाए चले जाना चाहिए। तो माता सती जब इस प्रकार कही तो भगवान शंकर ने कहा कि जदपि मित्र प्रभु पितु गुरु गेहा, जाइए बिनु बोले हो न संदेहा। मित्र के घर, प्रभु के घर, पिता के घर और गुरु गेहा, गुरु के घर बिना बुलाए जाना चाहिए। लेकिन अरे तदपि विरोध मान जहां कोई, तहां गए कल्याण न होई। देवी अगर यहाँ भी कोई विरोधाभास में बुला रहा है तो वहां जाने से कभी कल्याण नहीं होता है। तब माता सती को लगा कि बाबा जाने से मना कर रहे हैं, तो बार बार प्रार्थना करने लगी। बाबा समझ गए, अनेक प्रकार से समझाया कि कही देखा हर जतन बहु, रहाई न दक्ष कुमार, अदिये मुख्य गण संग तब, विदा के न त्रिपुरारी। भगवान शंकर जब समझ गए कि सती को मैंने बार बार वहां भी समझाया तो नहीं समझी, यहां भी समझा रहा हूं तो नहीं समझ रही, इसलिए भगवान शंकर ने कहीं देखा हर जतन बहु, सारे जतन से समझाया पर नहीं समझी। तब दिए मुख्य गण संग, तब भगवान अपने गणों को भेज दिए और माता सती को विदा कर दिए। माता सती वहां पहुंची और माता सती तो इस बात के लिए गई हैं कि मुझे देखना है कि आखिर मेरे पिता ने शंकर का अपमान क्यों किया। और जैसे पहुंची तो वहां पहुंचते ही क्या देख रही हैं कि शिव अपमानो न जाई सही, हृदय न होई प्रबोध, असकल सबई है हटक तब, बोले बचन सक्रोध।
जब देखी कि दक्ष ने प्रत्येक खंभ में लिखवाया है कि शंकर से प्रेम करने वाले कृपया यहाँ से चले जावे, तो माता सती को बड़ा दुख हुआ और माता सती ने सब प्रकार से निश्चय कर लिया। क्योंकि देखो एक बात समझ लेना माता जी, संत शंभु श्रीपति अपवादा, ये सारे सनातन धर्म वालों के लिए मैं बता रहा हूं, एक जन के लिए नहीं। जितने सनातन धर्मी हम लोग हैं, शंकर जी को मानने वाले, हनुमान जी को, राम जी को, लखनलाल को, कृष्ण जी को, देवी जी को उपासक हैं, जितने मानने वाले लोग हैं उन सब के लिए है कि संत शंभु श्री पति अपवादा। ध्यान देना, सुनिए जहां तहां असमर जादा। जहां पर संत की, ध्यान देना, जहां पर किसी संत की, जहां पर भगवान शंकर की, संत शंभु श्री पति अपवादा, जहां भगवान विष्णु की, जहां अर्थात भगवान की बुराई होती हो, जहां भगवान की निंदा करने वाले लोग हों, वहां पर क्या करना चाहिए? सुनिए जहां तहां असमर जादा। अगर कोई बुराई कर रहा हो और हम वहां बैठे हों तो समझ लीजिए हमसे बड़ा अपराधी दूसरा कोई नहीं हो सकता है। माता सती कह रही, अगर हमारा बस चले तो निंदा करने वाले की काटियता सुजीव जो बसा। जिस जीभ से निंदा कर रहा है, अगर हमारा बस चले तो उसकी जीभ खींच लेना चाहिए, जीभ काट ले।